ओम शांति। आज की तारीख है 18/12/2022। आज के बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 18/2/1993 से रिवाइज है, बाबा के द्वारा चलाई गई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का श्वास, सदा उमंग और उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों की विशेष त्रिसंबंध से देख रहे थे। आज बाबा सब बच्चों को 3 संबंध से देख रहे थे। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। सबसे पहले आप बाबा आप बच्चों को कहते हैं कि आप वारिस हो। वारिस के साथ आप ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। पहले वारिस हो, फिर ईश्वरीय विद्यार्थी हो, फिर बाबा कहते हैं साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों के भी ये 3 संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने के अनुभवी आत्माएं आप हो, लेकिन बाबा आज विशेष 3 संबंध देख रहे हैं। ये 3 संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती थी उस समय, तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुँच गए, सभी मधुबन पहुँच गए थे। तो बाबा कहते हैं आज आप लोग सब उमंग उत्साह से शिव जयंती को मनाने पहुँच गए हो। बाबा को मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं मुबारक देने आए हो या लेने आए हो? ये तो सभी बच्चे जानते हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरे जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्सव भरे जीवन बनाएंगे? बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आज सिर्फ उत्सव मनाएंगे कि सदा उत्सव भरे जीवन बनाएंगे? जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास ही जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? जैसे खत्म। ऐसे ही आप ब्राह्मण बच्चों का जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज़ हो जाती है तो भी सही से जीवन, उसको यथार्थ जीवन नहीं कहता है, और स्लो हो जाए तो भी नहीं कहा जाएगा। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट, कभी बहुत स्लो हो जाती है। एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए ना, कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है। इसीलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। ये तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनाएंगे? यहाँ ही मनाएंगे ना। हम बाबा के बच्चे सारे मनोरंजन सब भी कुछ होगा तो किसके साथ मनाते हैं? अपने बाबा के साथ। तो कहते हैं यहाँ ही मनाएंगे ना, कहीं विशेष सागर के किनारे या बगीचे क्लब में तो नहीं जाएंगे। तो हम सब बाबा के साथ ही मनाएंगे। यहाँ ही सागर का किनारा है, बाबा हमारा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। सागर के किनारे क्यों जाते हैं दुनिया वाले? शांति के लिए, सुख के लिए। तो हमें तो बाबा ने सब कुछ दिया है। तो बाबा कहते हैं यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी है। हमारा सब कुछ कहाँ है? शिव बाबा के साथ। हमारा मधुबन में, अगर हमारा लौकिक घर है तो मधुबन, और अलौकिक में हमारा परम धाम शिव बाबा सूक्ष्म वतन में। तो हमारा तो सब बाबा के साथ है। ये ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है? बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस वालों ने भी ऑटोमेटिक निकाले हैं सिस्टम। तो बाबा तो कहते हैं, बाबा हर बच्चे के श्वास की गति माना उमंग उत्साह देखते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता, वो चेक करते हैं। तो शिव जयंती या शिवरात्रि दोनों के रहस्य को आप बच्चे भी अच्छी तरह से जान गए हो। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाबा की जयंती के साथ आपकी भी जयंती है। अपने जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना।
अब जिस दिन से हम बाबा के बने तो माना हमारा नया जन्म हो गया। तो बाबा कहते हैं बाबा की जयंती के साथ साथ आपकी भी जयंती है। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर ये है कि शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो। दुनिया वाले क्या करते हैं, हर साल भूखे प्यासे रह के व्रत रखते हैं, और हम लोग कितनी खुशी से शिव जयंती अपने बाबा की मनाते हैं, क्योंकि आप सब ने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसीलिए बार बार नहीं करना पड़ता, उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही ये व्रत लिया है कि हम सदा बाबा के समान, बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। ये व्रत पक्का लिया है या थोड़ा कच्चा है? बाबा पूछते हैं कि हम बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे, तो ये व्रत पक्का लिया है या कच्चा है? जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी ये सिद्ध होता है आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है या फ्री है, खाना पीना जो चाहे खा लो, ऐसा तो नहीं आपने खान पान का भी व्रत लिया है। पक्का व्रत है कि कभी कभी थक जाते हो तो व्रत तोड़ दो, कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए, बाहर से कुछ मंगा कर खा लें, ऐसा तो नहीं। बाबा यहाँ पर हम लोगों को चेक करा रहे हैं, चेकिंग करो अपनी कि ऐसा तो नहीं कहीं से भी खा लेते हो, थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा तो पालन करते हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो? पक्के हो कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा ढीले कर देते हो, कल भोग लगा देंगे आज नहीं लगाते। यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं के जीवन के बेहद के व्रत की यादगार बने हुए हैं। इस दिन विशेष पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक तरफ पवित्रता का व्रत रखते हैं, दूसरी तरफ खान पान का व्रत रखते हैं, तीसरा सारा दिन किसी भी प्रकार किसी को दुख नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे, ये भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है और आपका तो हमेशा है। आप तो बाबा हमेशा हर मुरली में हमसे कहता है बच्चे किसी को दुख ना दो ना लो। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है, सिर्फ ब्रह्मचर्य से नहीं, लेकिन 5 ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए। अटेंशन देते हो, इतना अटेंशन रहता है कि बाबा कहते हैं जैसे 4 साथी हैं और काम महाशत्रु है, तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु के और भी 4 साथी हैं, तो इतना भी अटेंशन रखते हो कि उनको थोड़ी छुट्टी दे दी कि थोड़ा क्रोध कर सकते हैं, छुट्टी नहीं है, या थोड़ा बहुत तो क्रोध के बाल बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं, ईर्ष्या कर सकते हैं बाबा, ये सब कर सकते हैं, ये सब नहीं करना है। मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिला देता है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, बाबा क्रोध मुझे नहीं आया, दिलाया गया, तो मेरे को नहीं आया दूसरा दिलाता है। तो बहुत मज़े की बातें बच्चे करते हैं। तो आप भी इस समय होते तो बाबा आपको भी आ जाता। बाबा बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा हमारी जगह आप भी होते तो इस जगह आपको भी क्रोध आ जाता। तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा भी कहते हैं अच्छा तुमको माफ़ किया, लेकिन आगे से फिर नहीं करना। माना तुमने पवित्रता का व्रत तो धारण किया ही किया है, साथ साथ तुम्हें इन 4 विकारों पर भी विजय प्राप्त करनी है। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञानसूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्यवन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। तो जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा? स्वयं तो अंधेरे में नहीं होगा। दीपक के मौफिक तो नहीं हो, बाबा कहते हैं दीपक के नीचे अंधियारा हो, ऊपर रोशनी। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप हैं, लाइट माइट रूप हैं, दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार रह नहीं सकता। फिर बाबा कहते हैं बच्चों से, बाबा ने कहा प्रतिज्ञा जो करते हो तो ऐसा नहीं, प्रतिज्ञा ऐसी होनी चाहिए जान जाए भल प्रतिज्ञा ना जाए।
कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, भले ही दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसा नहीं कि कोई समस्या नहीं है तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए, प्रतिज्ञा उसके सामने कमज़ोर हो जाए, ऐसा नहीं करना है। तो बाबा के पास हर एक ने बहुत प्रतिज्ञा की, बाबा हम ऐसा करेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम मोह नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें कही। लेकिन बाबा कहते हैं उन प्रतिज्ञाओं की, बाबा कहते हैं सारी की सारी फाइल भरी हुई हैं। फाइल तो बहुत बड़ी हो गई है, फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। माना इतनी प्रतिज्ञा की है कि पूरी पूरी फाइल एक एक बच्चे की बाबा को दिखती है। तो बाबा कहते हैं फाइल नहीं भरना, आप क्या करना है, फाइनल करना है। जब कोई बाबा को कहते हैं प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं तो बाबा के सामने सारी फाइल आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप फाइल में कागज़ ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। अपने आप से पूछो कि बाबा हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, हम ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं, तो ऐसे कागज़ ऐड करते जाएंगे या फिर फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा कमज़ोर होने का कारण बाबा ने एक देखा, जो भिन्न भिन्न रॉयल रूप से आता है। उसका कारण है, बाबा कहते हैं मैंपन के संस्कार, मैंने ऐसा किया, मेरा विचार, मैंने किया। तो बाबा कहते हैं इस मैंपन की बलि चढ़ानी है। तो मैं बाबा कहते हैं स्वभाव के रूप में, मैं भाव के रूप में, मैं भावना के रूप में। तो ये जो मैं के आते हैं, इसकी बलि चढ़ानी है। प्रतिज्ञा कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण है मैंपन। फिर बाबा कहते हैं डबल विदेशियों से, बाबा कहते हैं डबल विदेशी तो वादा करने में होशियार हैं, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार हो। बाबा डबल विदेशियों को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाबा को पहचाना तो सबसे बड़ी कमाल है। दूसरी कमाल बाबा कहते हैं वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक शिव बाबा के चंदन के वृक्ष की डालियां बन गए। जब एक वृक्ष की डालियां बन गए तो भिन्न में एकता आई। भाषा भी अलग अलग है, कल्चर भी अलग अलग है भले ही। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। कितने सारे धर्म हैं, भाषाएं हैं, सब बाबा कहते हैं फिर भी आप एक हो गए। तो आपका कल्चर कौन सा है, ब्राह्मण कल्चर। तो कभी नहीं कहना कि हम विदेश के कल्चर के हैं या भारतवासी हैं या इस धर्म के हैं या हम इस प्रदेश के हैं या हमारा ये स्टेट है। तो कभी नहीं कहना, आपका क्या कल्चर है, एक सिर्फ ब्राह्मण कल्चर है। तो यही खुशी में बाबा कहते हैं जैसे आप बाबा के लिए कहते हो ना, बाबा आपने कमाल कर दी, ऐसे बाबा भी बच्चों के लिए कहते हैं बच्चों ने कमाल कर दी। तो बाबा देख देख के अपने बच्चों को बहुत हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमज़ोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हमारे बाबा को भी बहुत बहुत प्यार, मुबारक और नमस्ते। आज की मजलिस से वरदान है, ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है, वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद के इच्छाओं की अविद्या हो जाती है, वह दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन है आज की मुरली से, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो। बाबा के प्यार में, स्नेह में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। अच्छा, आज के लिए सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का तीसरा रविवार है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहन योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावनाएं रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर
परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।